हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council, or they vote against us potentially at the Assembly. They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars, and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. फलस्तीनियों के हक पर डाका डालने के बाद ट्रंप धमकियों पर उतर आए। आज जनरल असेंबली इजलास में अमेरिकी फैसले के खिलाफ वोट देने वाले मुमालिक को इमदाद बंद करने की वार्निंग दे दी। कहते हैं अमेरिका के खिलाफ वोट देने के ख्वाहिशमंद शौक पूरा कर लें, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरबों डॉलर लेने के बावजूद कई मुमालिक का हमारे खिलाफ वोट देना काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, लेकिन रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर में जवानों से खिताब। जनरल बाजवा ने सरमाई मशकों का जायजा लिया, जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। फाटा इस्लाहात का मामला 1 इंच भी आगे ना बढ़ा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से फाटा सुप्रीम काउंसिल की मुलाकात बेनतीजा खत्म। कबायली इमायदीन ने वजीर आजम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फाटा इस्लाहात बिल पर ताख़ीरी हरबे जारी। बिल आज भी कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। कराची में सनती प्लॉट को गैर कानूनी तौर पर तिजारती करार देने का इल्जाम। नैब ने साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब कर लिया। पीएसपी सरबराह आज पेश होंगे। नैब ने सब तबाह कर दिया, हमारी जड़ें खा गया, मुल्क को तमाशा बनाकर रख दिया। नैब को सोने की इजाजत नहीं दे सकते, जिस पर हाथ डालना है डालो, ताकतवर से डरते क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट का जेट फ्यूल केस में रेफरेंस दाखिल ना करने पर नैब पर शदीद इज़हार बरहमी। रेफरेंस के लिए 1 रोज की मोहलत दे दी। सुप्रीम मुश्किलात में घिरे इसहाक डार 17 जनवरी तक सुख का सांस लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। एहतसाब अदालत को कार्रवाई रोकने का हुक्म। कराया अदल, कानून और इंसाफ पर मबनी मुतालबा किया है कि 31 दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट वो वज़रा और अफसरान जो इस कत्लेआम में मुलव्वस हैं बराह रास्त या इसकी मनसूबाबंदी के जिम्मेदार हैं, वो मुस्ताफ़ी हों और ख़ुद को कानून के आगे सरेंडर करें। ताहिरुल कादरी का तहरीके कसास चलाने का ऐलान। कहते हैं जिस दिन नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे उस दिन से हम तहरीके कसास चलाएंगे। कारकुनों को सड़कों पर आने के लिए सर्दियों के कपड़े तैयार रखने की हिदायत। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो चंद फैसलों को दिफा करने की बात कर रहे हैं। हम फैसलों के दिफा की बात नहीं कर रहे, हम इदारों को मजबूत करने की और इदारों को ज्यादा शफाफ बनाने की बात कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ उनसे ज्यादा 2 कदम आगे है जिस पर वो बात कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी धरनों की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला का मुफ्त मशवरा। पीपल्स पार्टी भी ताहिरुल कादरी के बुलावे की मुंतज़िर। कमर ज़मान कायरा कहते हैं दावत मिली तो एहतजाज में शरीक होंगे। सिक्खाशाही ला कानूनियत को कहा जाता है, सिक्खाशाही ताकत के एब्यूज को कहा जाता है। अगर आप पाकिस्तान की अदलिया और आला अदलिया को इन खताबात से नवाज रहे हैं तो जज साहिबान जरा गौर कर लीजिए
ये जबान एक ताकतवर इस्तेमाल कर रहा है और आप खामोश हैं। कल गली गली हर मुकदमे में आपके खिलाफ ये जबान इस्तेमाल होगी। I wish to assure you that the government will complete its term, and on July 15, 2018, inshallah, you have elections, and the people of Pakistan will speak. हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वजीर आजम ने एक बार फिर तमाम कयासराइयों का गला घोंट दिया। उधर हल्का बंदियों का तरमीमी बिल मंजूर होते ही इलेक्शन कमीशन एक्शन के लिए तैयार। 15 जनवरी से नई हल्का बंदियों पर काम शुरू करने का फैसला। स्कूल का टीचर हूं मैं। कराची पुलिस ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा की क्लास ले ली। मुस्तकिल करने का मुतालबा लिए टीचर्स का एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश, पुलिस लाठियां लेकर टूट पड़ी। 40 से ज्यादा असातिज़ा गिरफ्तार। इंतजामिया की मदाखलत पर असातिज़ा ने धरना खत्म कर दिया। मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी। बेअदब भारत के आगे पाकिस्तान के सिफारती आदाब। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की अहलिया और वालिदा को वीजे जारी कर दिए। मुलाकात 25 दिसंबर को कराई जाएगी। मुलाकात के दौरान भारतीय हाई कमीशन का एक सिफारतकार भी मौजूद रहेगा। कराची का मारूफ मुक्का चौक अपने पुराने नाम से पहचाना जाएगा। लियाकत अली खान चौक की शनाख्त बहाल करने की तैयारियां। इंतजामिया ने सियासी झंडे उतारकर साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर लगा दी। 2017 इख्तिताम की जानिब गामसन। इस साल भी दुनिया दहशतगर्दी के नासूर पर काबू ना पा सकी। ज्यादातर ममालिक के लिए अमन ख्वाब रहा। हजारों अफराद दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुखालफत करने वालों को ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बैतुल मक़दस के हवाले से करारदाद की हिमायत करने वाले मुमालिक की इमदाद बंद कर देंगे और वो $1 लेने के बावजूद हमारे खिलाफ वोट देते हैं। मुखालफत में वोट आने की परवाह नहीं, ऐसा कहना है सदर ट्रंप का। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुखालफत करने वालों को ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बैतुल मक़दस के हवाले से करारदाद की हिमायत करने वाले मुमालिक की इमदाद बंद कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले ही सदर ट्रंप धमकियों पर उतर आए। अमेरिका की मुखालफत करने वाले मुल्कों की इमदाद बंद करने और नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दे दी। वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक हमारे फैसले की मुखालफत करने वाले मुमालिक नताइज के लिए तैयार रहें और वो $1 लेने वाले मुमालिक अमेरिका के खिलाफ वोट देना चाहते हैं तो ये शौक भी पूरा कर लें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council, or they vote against us potentially at the Assembly, they take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars, and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. अमेरिकी सदर की धमकियां उस वक्त सामने आईं जब मुस्लिम मुल्कों की दरखास्त पर जनरल असेंबली का इजलास आज हो रहा है। इजलास में 193 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। इससे पहले सलामती काउंसिल के इजलास में मिस्र ने मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से करारदाद पेश की थी, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से फाटा सुप्रीम काउंसिल की मुलाकात बेनतीजा खत्म। फाटा इस्लाहात बिल आज भी कौमी असम्बली में पेश नहीं होगा। फाटा इस्लाहात पर होने वाले इजलास से मुतालिक बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने बताया, क़बाइली अमायदीन ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत मामला इत्तफ़ाक़ राय से हल करना चाहती है। नून लीग के पास पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत नहीं, इसलिए मिलजुल कर चलना होगा। असल मकसद फाटा को कौमी धारे में लाना है। ब्रिगेडियर नज़ीर ने कहा, इजलास में दोनों इतराफ से मौक़िफ़
मौक़िफ़ बयान किया गया। फिलहाल किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सके, इख्तलाफात बरकरार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बावजूद रिवायती खतरात से निपटने की तैयारियां नजरअंदाज नहीं कर सकते। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर कोर का दौरा किया और तरबियती ट्रेनिंग मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना महारत और तरबियत के आला मयार को सराहा। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल शेरफगन ने ऑपरेशनल टास्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है, ताहम रिवायती खतरात से निपटने की तैयारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नैब कराची ने साबिक सिटी नाज़िम और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को आज तलब कर लिया है। नैब कराची के नोटिस के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल को दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने राशिद मिन्हास रोड पर एक प्लॉट को गैर कानूनी तौर पर सनती से तजारती करने की मंजूरी दी। इस प्लॉट पर अब एक शॉपिंग मॉल तामीर हो चुका है। नोटिस में कहा गया है मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर सिटी नाज़िम मास्टर प्लान में तब्दीली करके प्लाट को सनती से कमर्शियल करने की मंजूरी दी थी। इस सिलसिले में इनसे रिकॉर्ड फाइल भी तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेट फ्यूल केस में रेफरेंस दाखिल ना करने पर नैब पर शदीद बरहमी का इजहार किया और रेफरेंस दायर करने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स में कहा कि नैब ने मुल्क को तमाशा बनाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जेट फ्यूल की फरोख्त से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने जेट फ्यूल फरोख्त केस में रेफरेंस फाइल ना करने पर नैब अफसरान को डांट पिला दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया है, हमारी जड़ें खा गया है, मुल्क को तमाशा बनाकर रख दिया है। नैब को सोने की इजाजत नहीं दे सकते। अफसरान से मुखालमे में अदालत ने कहा कि जिस पर हाथ डालना है डालो, ताकतवर से डरते क्यों हो? 1 साल हो गया रेफरेंस दायर नहीं किया, 14 दिन में रेफरेंस दायर करने के पाबंद हो। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने मुल्क को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जल्द रेफरेंस दायर हो जाएगा, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। प्रोसिक्यूटर नैब मुंसिफ जान ने कहा कि मुलजिम ने शेल कंपनी से 13 लाख लीटर जेट फ्यूल खरीदा और सरकारी इदारों की बजाय ओपन मार्केट में फरोख्त कर दिया और 2 अरब 37 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई 17 जनवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी मुल्जिम को 30 दिन की मोहलत दिए बगैर कैसे इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। तफसीलात बताएंगे सैकम नकवी। वजीर खजाना इसहाक डार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। डिवीजन बेंच ने इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने और गैर मौजूदगी में ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार की दरखास्त की समाअत करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मुकदमे में मुल्ज़म एक हो तो गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, मुल्ज़म को इश्तिहारी करार देने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त क्यों दिया गया? ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 30 दिन की मोहलत दिए बगैर मुल्ज़म को कैसे इश्तिहारी करार दिया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बायस एहतसाब अदालत को जल्दी है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब से पूछा, अदालत के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि एहतसाब अदालत का इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने का फैसला कल अदम करार देकर 30 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दें। दूसरा ऑप्शन आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालत की कार्रवाई को रोकना है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने दूसरे ऑप्शन को तरजीह दी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ तहरीक अदल शुरू करेंगे उसी दिन हम तहरीक क़सास शुरू करेंगे। आपकी छूट और मोहलत के दिन खत्म हो चुके। उन्होंने दावा किया है कि सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदार जेल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने तहरीक अदल बपा करने का ऐलान किया है, वो तहरीक अदल चलाएं। उसी दिन हम मॉडल टाउन के कत्ल आम की तहरीक क़सास से कत्ल चलाएं।
आपका तख्त अब डोल रहा है, आप इस पाया तख्त पे नहीं रहेंगे और बहुत जल्द आप इंशाअल्लाह जेलों की सलाख के पीछे भी, जेलों में भी होंगे और आपके इस कत्ले आम का इंतकाम भी अल्लाह आपसे लेगा कानून के तरीके से, आइन के तरीके से। अब आपकी छूट के और मोहलत के दिन ख़त्म हो चुके हैं।